हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सेमेस्टर 5th कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 5 जो है सो अपन ऑलरेडी 4 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है सो अपन 5th यूनिट में भी अपने कितने 2 टॉपिक्स रहेंगे। 5th यूनिट में अपने को प्रोसेस कॉस्टिंग और एक क्या रहता कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग और एक क्या है अपने को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता। सो मैं जो है सो मोस्टली प्रोसेस कॉस्टिंग आप लोगों को कराऊंगा क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग ईजी रहता। पहले अपन प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में किस में जाएंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। ये दोनों में से एक ऑप्शन में कैसा पक्का होने दो भी दे सकता और बोल के एक प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन। जो बच्चे जो है इसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स बहुत टफ दिखता है उन लोगों को, इसमें से दोनों में से एक भी परफेक्ट हो गया समझ जाओ। अपने को दोनों में से एक परफेक्ट कर लिया तो एग्जामिनेशन में इजीली हैंडल कर ले सकते हैं अपना क्वेश्चन। लेकिन क्या कर रहे हैं ना, अपना प्रोसेस कॉस्टिंग भी कर रहे हो तो परफेक्ट करो, अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे हो तो ही परफेक्ट करो। इसमें से 2 क्वेश्चन उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसा कर ले कि अपना परफेक्ट है समझेंगे तो वैसा परफेक्ट नहीं रहता। कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, टेक्स्ट बुक में से करा रहा हूँ मैं आप लोगों को पता है। मैं प्रीवियस 4 चैप्टर्स में भी क्या करा, थोड़े क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से करा, थोड़े क्वेश्चन जो है सो मटेरियल से करा। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है सो ज़्यादा मेथड्स भी कराए तो क्या होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब तो कर लेते क्योंकि अब क्या है एक चैप्टर कर रहे, एक वीडियो रिलीज हो रही है, आप लोग देख रहे प्रैक्टिस कर रहे, अरे ये तो ईजी है ना बोल के कर लेते। लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को 1 या 2 दिन पहले एग्जाम से प्रैक्टिस करना रहता क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स नॉर्मली ऑल्टरनेट डेज रहते। आपके जो है सो सिलेबस क्या बोलते हैं अलमने में 6-7 से लेकर 13 तक है, 13 से लेकर 19 तक है। ऐसा 6 डेज बता रहा बिना गैप के, स्टडी गैप के। लेकिन डैम श्योर स्टडी गैप रहता, फिर भी अपने कितने दिन का रहता, 1 दिन का गैप रहता। वो 1 दिन के अंदर इतने मेथड्स अपना प्रैक्टिस करने में मुश्किल हो जाती। उसीलिए जो बच्चे परफेक्ट है, जिसको 9 पॉइंट अबव मार्क्स लाने का अकाउंट्स में, उनका जो है सो ज़्यादा मेथड्स प्रेफर करिए। जो बच्चे जो है सो नहीं हमारे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, जस्ट पास भी हो गए तो इनफ है। हम लोगों को बोले सो वाले मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस देखिए। वंस मैं अकाउंट्स कंप्लीट कर लिया वन से, जो बच्चे वीक स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों को किस तरीके से अकाउंट्स में जो है सो जस्ट पास होना है या पास से थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आए तो बस है सोचने वालों को, उसके बाद में मैं फिर से कराऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग सभी लोग मेंबरशिप भी ले लिए होंगे। अपन जो है सो पहले तो मैं इतना ज़्यादा भाषण दे दिया, अब जो है सो अपन किस में चले जाएंगे, अपने टॉपिक में चले जाएंगे। ये भाषण देने का रीज़न क्या है, मेरा टाइम बढ़ाने का नहीं है आप लोगों को, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को पता रहना चाहिए कौन सी चीज़ अपन क्या कर रहे, कौन से बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिस करना, कौन से बच्चे जो वीक है उनका किस तरीके से प्रैक्टिस करना। उसके ऊपर मैं क्या करा, थोड़ा बहुत लाइट डाला कि बच्चों को समझना बोल के। सो अपन देखो मैं पहले इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही टफ क्वेश्चंस करा दिया समझ जाओ। जो बच्चे वीक रहते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं टॉपिक समझ में ही नहीं आता, इसीलिए पहले इजी करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे अपन टफ क्वेश्चंस करेंगे। सो प्रोसेस कॉस्टिंग में देखो ना, यहाँ पे अपने को ऐसा बॉक्सेस देता, पर्टिकुलर्स, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। इसका प्रोफार्मा बताऊंगा, समझा मैं पूरा फिर से प्रोफार्मा बता रहे तो मैं जब ट्यूशन पढ़ाता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ बच्चों के अंदर में। सो मैं जब ये प्रोफार्मा बता रहा हूँ ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे वो चीज़ों को, समझ में नहीं आ रहा। तब अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जब ही ज़्यादातर बच्चों क्या आ रहा, समझ में आ रहा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो में पहले क्या बोलते हैं मैं क्वेश्चंस करते रहता हूँ, ऑटोमेटिक आप लोगों को क्या आता प्रोफार्मा सीख ले सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पे देखो अपने को इस तरीके से क्वेश्चन आता, पर्टिकुलर, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तब जब कभी भी अपने को 3 प्रोसेस आ गए तो 3 बॉक्सेस बना लेना अपन, 3 बॉक्सेस बना लेना। यहाँ पे क्या करना अपन पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट लिखना। तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, फिर से वैसे ही पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, फिर इसको क्या बोल रहे हैं अपन प्रोसेस अकाउंट 1 बोल रहे हैं। प्रोसेस अकाउंट 1 हो गया, ये जो है सो अपना प्रोसेस अकाउंट 2 हो गया। जिसको नहीं आता खाली क्वेश्चन देख के बॉक्सेस बना लेना तो एटलीस्ट कर ले सकते हो। बल्कि मैं पहले क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, बॉक्सेस प्रोफार्मा बता रहा हूँ, पर्टिकुलर यूनिट्स। और जो बच्चे अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए मैं उन लोगों को मेंबरशिप लो बोल रहा हूँ। मैं फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 2 टाइप्स के बच्चों को भी मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग वीक है अकाउंट्स में, इन लोगों को 1-2 क्वेश्चन से समझ में नहीं आता, उन लोग के लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। सो आप लोग मेंबरशिप लिए समझ जाओ, आप लोग क्या रहता डिटेल में समझ में आता। और एक चीज़ जो है सो आप लोग क्या है, मेंबरशिप सिर्फ 299 है, नॉर्मल देखा गया तो अपना रिचार्ज के पैसे रहते। लेकिन बच्चे इसको क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट समझ ले रहे, वो 299 में ही कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे कि सर मेंबरशिप हटाओ, मेंबरशिप हटाओ। आप लोग देख रहे होंगे ना मैं कितनी ज़्यादा
ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ अमाउंट में मुझे यूट्यूब से तो ये दिनों में पैसे नहीं आते, क्योंकि आप देखिए व्यूज़ भी जो है 1000, 1500, 2000 ही आते अब नॉर्मल डेज में। लेकिन एग्ज़ाम से सामने एक दिन पहले हो, 2 दिन पहले हो, क्या होता व्यूज़ ज़्यादा आ जाते, उसमें क्या है मेंबरशिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखता। लेकिन अब देखिए और एक चीज़ आप लोग कंपेयर भी कर लो दूसरे चैनल्स वाले, जस्ट इंपॉर्टेंट या जस्ट क्या बोलते हैं आप लोगों को बातों में बनाते रहते हैं, ये इस अब से स्टार्ट करते, जब से स्टार्ट करते, तब से स्टार्ट करते बोल के, लेकिन कोई भी अभी से स्टार्ट नहीं करते, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले वीडियोस अपलोड करना शुरू करते, क्योंकि तब क्या रहता CTR बोले तो क्या है क्लिक थ्रू रेट जो है सो, जब ज़्यादातर लोग हम वीडियो आते देने क्या करते हैं वीडियो वॉच करना शुरू कर देते, उसकी वजह से क्या होता है CTR रहता ना अपना, वो CTR बढ़ जाता, उसकी वजह से अपने को अर्निंग जब उस टाइम पे क्या है मेहनत के हिसाब से पैसे तो आ जाते, लेकिन अब कोई भी नहीं डालते, क्योंकि ये CTR क्या होता पूरा लो हो जाता अगर अभी से वीडियोस डालना शुरू करे तो, क्योंकि ज़्यादातर 1000 में से एक 100 बच्चे क्या करते हैं अब वीडियोस देखते, ये 1000 में से 900 बच्चे जो है सो देखते ही नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले चुनना क्या करते हैं यूट्यूब में देखते। सो इसीलिए क्या है कोई भी चैनल वाले नहीं डालते, क्योंकि CTR लो हो गया समझ जाओ, उसके बाद में वो लोग के व्यूज़ 10,000 चले जाओ, 20,000 भी चले जाओ, वो वास्ता नहीं रहता उन लोगों को, क्या बोलते पैसे उतने ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है लो CTR से वीडियो क्लिक होता, तो उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं रहता। उसीलिए सब जने क्या करते लास्ट में डालते हैं। मैं इतना भाषण दे दिया ये वीडियो में, आई होप आप लोगों को समझ में आऊँगा। जो लोग क्या बोलते हैं स्किप करना चाह रहे, आप लोग जो है सो 6 मिनट्स तक अपना लगा दीजिए नीचे कमेंट में कि 6 मिनट्स तक जो है सो इनका लेक्चर है, वो लेक्चर अवॉइड करके वीडियो देखना चाह रहे तो 6 मिनट्स 30 सेकंड्स के बाद में से स्टार्ट करिए बोलिए। जस्ट आप लोगों को मालूम होना कि सर क्यों मेंबरशिप लगाए, उसके लिए मैं वो चीज़ बताया, कोई बातों में से बात निकली बोल के ही बताया, मेरा इंटेंशन नहीं था वो चीज़ को बताना बोल के, क्योंकि मैं अगर चाहा तो उसके लिए सेपरेट वीडियो ही बना ले सकता था, लेकिन मैं ही नहीं बनाया, क्योंकि दूसरे चैनल्स वालों को नीचा दिखाना मेरी आदत नहीं है बोल के। सो मटेरियल देखो यहाँ पे अपने कैसा दे देता हूँ, उसके बाद में ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में देखिए अपन को क्या है, मटेरियल इंट्रोड्यूस इन यूनिट्स दिया उन्हें, ऐसा 1000, 550, 500 दिया। सो अपने प्रोसेस 1 के लिए कर देना अपन, प्रोसेस 1 के ऊपर ही अपना दिमाग लगाओ। यहाँ पे मटेरियल इंट्रोड्यूस इन यूनिट्स दिया ना, यहाँ पे मटेरियल बोल के लिख लेना अपन। मटेरियल कितने इंट्रोड्यूस करा गए थे उन्हें, 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करा, उसका रेट उन्हें इसके नीचे दे देता, रेट पर यूनिट कितना है 10 रुपीज़ है। सो 1000 इंटू 10 करे तो कितना आ रहा अपने को 10,000 आ रहा, आ गया। अब उसके बाद में क्या दिया उन्हें, लेबर कॉस्ट दिया ना, इसके नीचे चला था टू मटेरियल टू लेबर, कितना आ गया लेबर 8000, डायरेक्टली अपन किस में लिख लेना है अमाउंट में लिख लेना। नेक्स्ट क्या है अपने को लेबर कॉस्ट के बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस है ना, टू ओवरहेड एक्सपेंसेस, कितना है ओवरहेड एक्सपेंसेस यहाँ पे 3500 है ना, 3500। उसके बाद में देखो नॉर्मल लॉसेस बोल रहा ना, जहाँ पर नॉर्मल लॉसेस बोलते हैं अपन क्या करना, ये बाई नॉर्मल लॉस की तरफ आ जाना, नॉर्मल लॉस की तरफ आके क्या करना अपन, यहाँ पे अपने पास 1000 यूनिट्स है ना, ये 1000 इंटू क्या कर लेना अपन, कितने परसेंट लॉस आया 5% आया ना, यहाँ के जो भी यूनिट्स है उन लोगों को इंटू 5% कर लेना। 1000 इंटू 5% करे तो कितना आ रहा है मेरे को 1000 इंटू 5%। देखो इधर के यूनिट्स, ये यूनिट्स है ना, इसका ही मैं क्या कर रहा हूँ 5% कर रहा हूँ, यहाँ दिया उन्हें नॉर्मल लॉसेस 5% है बोल के, 1000 इंटू 5% करे तो मेरे कितना आ रहा 50 आ रहा। उसका भी रेट दिया उन्हें, नॉर्मल लॉस पर यूनिट कितने गए थे 3 रुपीज़, 50 इंटू 3 करे तो मेरे कितना आ रहा 150 आ रहा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा। नेक्स्ट क्या है अपने को उसके बाद में एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स कितने पास होना कहते हैं 950 पास होना। सो यहाँ पे क्या करना है अपन 950 बोल के लिख लेगा, इसको क्या करना बाई प्रोसेस टू अकाउंट बोल के लिख लेना अपन। हाँ लिख लेने से यहाँ पे देखो 1000 है ना, यहाँ पे 1000, अब यहाँ पे भी दोनों का टोटल करें तो मेरा कितना आ जा रहा 1000 आ जा रहा। तो इसमें क्या है अब नॉर्मल लॉस नहीं है, अब नॉर्मल लॉस आगे जाके अपने को आता। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा 10,000, 18,000, 21,500 आ रहा। सो दोनों साइड में से भी 21,500, 21,500 लिख लेना अपन। उसमें से क्या माइनस करने का है मेरे को 150 माइनस करने का है, 21,500 माइनस 150 करे तो मेरे कितना आ रहा 21,350 आ रहा। सो ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया। नहीं प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे ला लेना अपन, टू प्रोसेस 1 अकाउंट कितना है 950 एक है, 21,350 है। उसके बाद में अपन क्वेश्चन में आ जाना, मटेरियल इंट्रोड्यूस प्रोसेस 2 में कितने कितने कहते 150 550 सॉरी, टू मटेरियल 550 यहाँ पे लिख लेना अपन। 550 उसका रेट क्या है 12 है, 550 इंटू 12 करे तो कितना आ रहा 6,600 आ रहा।
नेक्स्ट क्या है अपने को, 2 लेबर, जो ऊपर है वही चीज़ आ रहते हैं यहाँ पे, 2 लेबर है, 2 ओवरहेड एक्सपेंसेस है। 2 लेबर यहाँ पे कितना दिया उन्हें, 4000 दिया, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना दिया उन्हें, 2000 दिया। अब देखो फिर उन्हें नॉर्मल लॉसेस बोल रहा ना यहाँ पे भी, बाई नॉर्मल लॉस, कितने परसेंट बोल रहा उन्हें यहाँ पे नॉर्मल लॉस, 3% हो रहा, 3% हो रहा, तो क्या करना, इन दोनों को प्लस कर लेना अपन। अब भी क्या था यहाँ पे, एक ही था ना, एक का ही नॉर्मल लॉस निकाले। अब यहाँ पे क्या करना, इन दोनों को प्लस कर लेना, 950 प्लस 550 कितना हो जा रहा, 1500 हो गया ना। 1500 का कितने परसेंट हो रहा उन्हें, 3% हो रहा, इंटू 3% करे तो मेरे कितना आ रहा यूनिट्स, 45 यूनिट्स आ रहे। क्या रेट से बोल रहा उन्हें, 5 रुपीज़ से बता रहा ना यहाँ पे, 5 रुपीज़, 45 इंटू 5 करे तो कितना आ रहा है मेरे को, 225 आ रहा है इधर का। उसके बाद क्या करना है अपन, टोटल। अब देखो अपने को प्रोसेस 3 में पास होने के लिए, बाई प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 3 के में पास होने के लिए कितने यूनिट जाना, 1400 यूनिट्स अपने क्या है पास होना कहते हैं उसमें। एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स कितने हैं, 1400 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेना अपन, 1400 लिख लेना। अब टोटल करें तो यहाँ पे इधर का ही बढ़ा रहे तो 950 प्लस 550 कितना आ रहा, 1500 आ रहा। इधर भी 1500 लिख ले रहा हूँ मैं, इधर भी 1500 लिख ले रहा हूँ। 1500 में से ये कितना है, 1445 माइनस कर रहा हूँ मैं, जो बच जा रहे वो बच जा रहे 100 यूनिट यहाँ लिख ले रहा हूँ। समझ रहे ना अपना, यहाँ पे देखो प्रोसेस 3 में पास कितने हो रहे बोल रहा है, 1400 हो रहा है, यहाँ पे कितने हो रहे बोल रहा था, 950 हो रहे बोल रहा था, एग्जैक्ट 950 आ गए अपने को। लेकिन यहाँ पे 1400 पास हो रहे बोल रहा, जब अपन टोटल करें तो इधर का 1500 आ रहा, तो दोनों साइड भी मैं क्या करा, बड़ी वैल्यू लिख लिया, 1500 लिख लिया। उसके बाद में जो पास हो रहे वो अमाउंट लिख लिया, यूनिट्स लिख लिया, और जो अमाउंट क्या बोलते हैं अपने अब नॉर्मल लॉस है वो लिख लिया। सो दोनों को टोटल करे तो मेरे को यहाँ पे क्या आना, 1400 ही आना था। एक्चुअल क्या है अपने को, इसमें से इसको माइनस करे तो 1400 ही आना था, वो आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा। सो यहाँ पे क्या है अपने को 55 यूनिट्स का घपला आ रहा अपने को, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बाई अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस बोले तो अपने को नहीं मालूम किधर ये लॉस हो गए, सो 55। तो ऐसे चीज़ें हैं, समझ जाओ, अपने को नहीं मालूम है किधर लॉस हो गए बोले तो उसका फॉर्मूला है अपने पास। उसका फॉर्मूला देखो अपना वर्किंग नोट्स बोल के लिख लो। मैं कई सारे क्या है मैं जो है सो पेपर्स में कर रहा हूँ। पेपर्स में क्या है, बुक को इधर उधर हटाए तो क्या हो जा रहा है मेरे को, क्या बोलते हैं, ये कैमरा नहीं दिखता मेरे फ़ोन का, क्योंकि चेयर थोड़ी छोटी रहती है और क्या है फ़ोन थोड़ा ऊपर में रहता। सो उस वजह से मैं इधर उधर करे, जब जो है सो क्या बोलते हैं बुक नहीं दिख रही होंगी बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर में कर रहा था। वो पेपर में करने की वजह से क्या हो जा रहा, बच्चे जो है सो सर एग्जाम में वर्किंग नोट्स लिखना नहीं लिखना इस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। वर्किंग नोट्स अपना डैम श्योर लिखना। अगर वर्किंग नोट्स लिखे समझ जाओ, जो करेक्शन करने वाले रहते हैं उनका किसके ऊपर फोकस करते हैं, वर्किंग नोट्स पे ही फोकस करते हैं। अगर आपका वर्किंग नोट्स नहीं रहा समझ जाओ, आपका आंसर भी ऑटोमेटिक राइट हो जाता है, बल्कि डायरेक्टली करेक्शन कर लेते हैं। सो इसीलिए वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट है। सो अपने को देखो अब नॉर्मल लॉस निकालना है, समझ जाओ, अब नॉर्मल वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस निकालना है, समझ जाओ। अपने को यूनिट्स मालूम है, अमाउंट कितना है वो नहीं मालूम है। वो अमाउंट निकालना बोले तो क्या करना है, अपने पास एक फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट बाई नॉर्मल आउटपुट इनटू अब नॉर्मल लॉस यूनिट। अब नॉर्मल लॉस यूनिट लिख लिए बाने से अपन निकाले तो मैं अब नॉर्मल लॉस यूनिट। अब नॉर्मल कॉस्ट कैसा निकालते हैं अपन, नॉर्मल कॉस्ट देखो इधर उधर बुक हो रही देखो अब तो आप फोकस कर लो अपना अमाउंटों को। नॉर्मल कॉस्ट की है पूरे प्लस कर लेना, मैं 21,350 प्लस 6,600 प्लस 4,000 प्लस 2,000 करे तो कितना आ रहा है मेरे, 33,950 माइनस ये जो भी है ना 225 वो लिख लेना अपन 225। सो कितना आ रहा मेरे नॉर्मल कॉस्ट माइनस 225 करे तो कितना आ रहा 33,725 मेरा नॉर्मल कॉस्ट हो जा रहा। अब नॉर्मल आउटपुट बोले तो अब देखो ये कितना है 1500 है, कितना है जो है सो अपने को 950 प्लस 550 दोनों को प्लस कर ले, 1500 है इसमें से इसको माइनस कर लेना है 45 को। सो 1500 माइनस 45 तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1555 आता, 1500 माइनस 40 तो 1455 आ रहा। ये क्या है मेरा नॉर्मल आउटपुट। अब नॉर्मल लॉस यूनिट कितने हैं मेरे यहाँ पे है ना अपने पास 55 यूनिट्स है। अब फॉर्मूले में अपलोड कर लो ये नॉर्मल कॉस्ट कितना है मेरे को 33,725 बाई अब नॉर्मल आउटपुट कितना आया 1455 इंटू अब नॉर्मल लॉस यूनिट कितने हैं अपने 55 है। सो देखो ये कैलकुलेटर में करे तो अपन 33,725 डिवाइडेड बाई 1455 इंटू
कितना है 55, करे तो कितना आ रहा है मेरे को 1274.8 आ रहा ना। सो मैं कितना लिख ले रहा हूँ 1275 लिख ले रहा हूँ। कहाँ पर लिख लेना वो, यहाँ पर लिख लेना 1275। अब यहाँ का टोटल मारना आप, यहाँ का टोटल अब भी देखे ना अपन, ये लिख लेने का रीज़न ही ये है, देखो ये लिख लिया ना मैं अभी। तो ये टोटल इसका ये था ना 33,950 बड़ा है, इधर भी 33,950 ज़्यादा अमाउंट है, बल्कि दोनों साइड भी अपन क्या लिख लिया 33,950 लिख लिया। 33,950 माइनस 33,950 माइनस 225 माइनस 1275, सो कितना आ रहा है मेरे को 32,450 आ रहा है, 32,450। ये 32,450 किधर लिख लेना अपन, इधर लिख लेना ला के अपने प्रोसेस 3 में, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। सब नहीं देखो, पहले क्या लिख लेते हैं अपन, 2 प्रोसेस 3 अकाउंट, कितने हैं 1400, 32,450 हो गया। उसके बाद क्या करना है अपन, 2 मटेरियल जो भी है यहाँ पे वो लिख ले रहे हैं अपन, 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 ओवरहेड। अगर देखो आप लोग बीच में भी रुक गए भी समझ जाओ, ये एंट्रीज पक्का लिख लो। यहाँ पे क्या आता है अपने को, बाय नॉर्मल लॉस, यहाँ पे और एक क्या आता है, अब देखो लास्ट है ना ये प्रोसेस 3, तो यहाँ पे क्या लिखना अपन, फिनिश स्टॉक बोल के लिख लेना, फिनिश स्टॉक याद लिख लिया कि हो गया इसमें। अब मटेरियल कितना दिया क्वेश्चन में देखेंगे अपन, मटेरियल जो है सो मेरे कितना दिया 500 यूनिट्स, क्या रेट से कहते हैं 15 रुपीज़ से करे तो कितना आ रहा मेरे 7,500। लेबर कितना दिया उन्हें 6,500 और ओवरहेड एक्सपेंसेस 4,200। नॉर्मल लॉस कितना है बरा, 2% है बरा, इन दोनों का कितना हो जा रहा 1400 प्लस 500। कितना निकालना हमें नॉर्मल लॉस, 1900 का कितने परसेंट निकालने का है मेरे को 2%, 1900 इंटू 2% करे तो मेरे कितना आ रहा 38, रेट क्या है उसका 2 रुपीज़ है, 76 हो गया। और इसमें कितना पास होना था मेरे को 1675 पास होना था। देखो इसको भी पेंसिल से लिख लो आप लोग, कभी कभी क्या रहता नॉर्मल लॉस आता, नॉर्मल गेन आता, पेंसिल से लिख लेके अपन बाद में रफ कर ले सकते। टोटल करे तो क्या आ रहा है मेरे को 1900 आ रहा है यहाँ पे। 1900 में से मैं माइनस 38 करा तो मेरे कितना आना 1862 पास होना था, उन्हें कितना बता रहा 1675 पास हो रहा माइनस 1675 पास हो रहे, से लिखे तो मेरे 187 क्या हो जा रहे अब नॉर्मल लॉस में चले आ रहे बाई अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कैसा निकालना मैं सिखाया ना, पहले क्या करना है अपन फॉर्मूला लिख लेना है, इस फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट देखो मैं आपके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना है ये 32,450 प्लस 7,500 प्लस 6,500 प्लस 4,200 कितना हो रहा 50,650 माइनस 50,650 माइनस, ये बुक हटा देंगे यार इसका काम नहीं है ना, 50,650 माइनस ये कितना है यहाँ पे 76 है ना, 76 माइनस 76 करे तो मेरे कितना आ रहा है 50,726, एक बार करेंगे 50,650 माइनस कितना है 76, 50,574। फिर नॉर्मल आउटपुट एन ओ बोल के लिख ले रहा हूँ मैं नॉर्मल आउटपुट को। नॉर्मल आउटपुट कितना है मेरा 1900 माइनस 38 करना मैं, 1900 माइनस 38 करे तो 1900 माइनस 38 करे तो मेरे कितना है 1862 आना था, लेकिन उन्हें कितना बता रहा है यहाँ पे 1675 बता रहा है अपने को। तब अपन क्या करना अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 50,574 बाई 1862 इंटू अपने कितना है अब नॉर्मल लॉस 187 आया ना यहाँ पे, वो 187 लिख लेंगे इंटू 187। सो कैलकुलेट करें तो 50,574 इंटू 187 डिवाइडेड बाई 1862 करे तो कितना आ रहा है मेरे 5079। सो यहाँ पे क्या लिख लेता मैं अमाउंट में 5079। तो यहाँ पे अब नॉर्मल लॉ क्या बोलते हैं फिनिश गुड यहीं से आ रहा है मेरे 1675 हो गया ना। अब उसके बाद टोटल करें तो यहाँ का 1900, इधर का भी कितना हो गया 1900, इधर का हाईएस्ट वैल्यू कितनी है मेरी 50,574 माइनस ये करे तो अपने को आंसर आता 50,574 माइनस 76 माइनस 5079 कितना आ रहा मेरे को 45,419 आ रहा फिनिश गुड्स। ये कितना है
50,574। इस तरीके से अपन क्या कर लेना, आंसर को कंप्लीट कर लेना ईजिली। अपने क्या आया था, आंसर आया था आप लोगों को 45,495 आना। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही मेरी, 76,5,079। तो एक बार देखेंगे मैं, 50,574 नहीं, 50,650 लिखना है यहाँ पे। 50,650 आता इधर का टोटल, इधर का टोटल भी क्या आता, 50,650 आता। इसमें से इसको माइनस करेंगे अपन, 50,650। देखें एक छोटी मिस्टेक, मेरी जल्दबाजी, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन बोल के मिस्टेक आ गया। 5079 करे तो कितना आ रहा, 45,495 आ रहा, 45,495। क्यों आप कमेंट्स आ जाते थे मेरे को, सर आप यहाँ पे मिस्टेक कह रहे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखती है। बच्चे जो है सो कितना अच्छे से बोलते हैं, सर आप जो है सो यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक करे सर आप, बल्कि इतना ही बोलते हैं। लेकिन कोई जने जो है सो कभी भी बड़ी बात नहीं बोलते, सर आप रॉन्ग करा रहे, ऐसा करा रहे, वैसा करा रहे, कभी नहीं सुना मैं। कभी भी इतना ही बोलते, सर आपसे छोटी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इतना ही बोलते, छोटी मिस्टेक हो गई सर बोल के बताते। सो चीज़ बहुत अच्छी दिखती, जितना आप ना रिस्पेक्ट और जो है सो वैल्यू देंगे आगे वाले की ज़िंदगी में भी जो है सो आप ना वैसे ही आगे बढ़ते। सो ये मेरा था आज का वीडियो, यहाँ पर एंड करता हूँ मैं, और ज़्यादा भाषण देना नहीं चाह रहा हूँ मैं, यहीं से अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।